वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम सोशल इश्यूज़ से डील करेंगे। ठीक है, सोशल इश्यूज़ का जो भी हम लोग का प्रीवियस 2 मंथ्स का जो भी करंट अफेयर्स था ना, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इसमें जो भी पॉइंट्स बताएंगे ना, वो आपका अपकमिंग यूपीएससी हो, उसका प्रीलिम्स हो या मेंस हो ना, उसमें ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें भी आपका ये हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हम लोग क्या है, तो सिनेमा एंड सोसाइटी। ये न्यूज़ में क्यों था, तो केरला हाई कोर्ट emphasized that although violent content in media can have significant social impact, any measures taken must uphold the fundamental right to free speech। क्लियर हो गया? केरला हाई कोर्ट ये बोला है, एम्फोसाइज दिया कि वायलेंट कंटेंट भी अगर रहेगा मीडिया में ना, तो उससे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट ना हो, तो वैसा हम लोग को मेजर्स लेके देन कोई भी हम लोग को मूवीज़ वगैरह जो भी रहता है ना, वो सब बनाना चाहिए। क्लियर? अब आज एक बार हम लोग ना, जब यहाँ पे सिनेमा का बात हो ही रहा है, तो एक बार हम लोग सिनेमा के बारे में देख लेते हैं इसका। सिनेमा, ठीक है। तो सिनेमा क्या होता है, ये मास मीडिया है। ठीक है, मास, ये सब वर्ड्स को आप लोग ना अपना आंसर राइटिंग्स में भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ पॉपुलर मास मीडिया है। ठीक है, जिसको हम लोग का सेवेंथ आर्ट बोला जाता है। ठीक है, इसको रिगार्ड किया जाता है कैसे, एज सेवेंथ आर्ट। क्लियर हुआ? देन कम्स हम लोग का जो भी डिसिप्लिन्स आर्ट वगैरह में रहता है ना, एंशियंट डिसिप्लिन्स है, उसको हम लोग को मॉडर्नाइज करके हम लोग का सिनेमा बनाया जाता है। अब इसके अंदर ना हम लोग का क्या क्या कंपोनेंट्स आता है, तो पेंटिंग्स, ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम लोग का स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, और हम लोग का हो गया आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है। देन कम्स अपना लिटरेचर, लिटरेचर, उसके बाद आता है हम लोग का थिएटर, एंड लास्ट में आता है अपना म्यूज़िक। ये हम लोग कितना हो गया, देखिए 6 आर्ट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, और सेवेंथ आर्ट क्या होता है हम लोग का, सिनेमा। क्लियर? उसके बाद आ जाइए हम लोग का जो भी हम लोग का इफेक्टिव मीडियम रहता है ना, जो कोई भी अगर ड्रामा को कन्वे करना है या इमोशंस को इवोक करना है, तो ये हम लोग का इमर्ज हो रहा है आस्ते आस्ते। हम लोग का जो सिनेमा है ना, वो इमर्ज होकर हम लोग का इमोशंस वगैरह हो गया या कोई भी हम लोग का ड्रामा हो गया ना कन्वे करने का, वो सब थ्रू सिनेमा कन्वे किया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगर बोला जाए ना, तो इवोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, जो सिनेमा का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा, ठीक है। ये 1950 से देखेंगे हम लोग, और अभी 2025 तक का। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग आ जाइए, जो सिनेमा में है ना, सबसे पहला तो वेव ऑफ नेशनलिज्म पहले सबसे पहला स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग का ट्रेडिशनल नॉर्म्स वगैरह रिफ्लेक्ट किया कराया गया, देन सोशल रियलिज्म हुआ, देन हम लोग का जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है वो सब आया गया, जैसे कि हम लोग का जेंडर इक्वालिटी हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, LGBTQ राइट्स वगैरह, ये सब हम लोग का दिखाया जाता था। ठीक है, सिनेमा में। अब अगर सबसे पहले टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम लोग बोलें, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लीजिए टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड सबसे पहले हम लोग का 1950 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1950 से 10 साल का टाइम पीरियड ले लेते हैं 60s तक का। ठीक है, तो इसमें ना सिनेमा में क्या क्या चीज़ इस टाइम दिखाया जाता था, तो सोशल रियलिज्म, सोशल रियलिज्म, क्योंकि इस टाइम तुरंत हम लोग का ना कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसके बाद हम लोग का उसमें सिनेमाज वगैरह में सोशल रियलिज्म शो होता था, एंड नेशनलिज्म, नेशनलिज्म। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लोग का कुछ अगर फिल्म्स बता दे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन अगर इसके बारे में, टाइम पीरियड हो गया, यहाँ डिस्क्रिप्शन, 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 ठीक है। अच्छा, तो हम लोग का जैसे कि नेशनलिज्म में फिल्म्स अगर बोला जाए ना, तो नेशनलिज्म के ऊपर कौन कौन सा फिल्म्स बना था हम लोग का लेट 1950s का, तो एक हकीकत नाम का फिल्म था, मूवी था, हकीकत। क्लियर? जिसमें कि हम लोग का ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिखाया गया था इंडियन सोल्जर्स को ना, जो कि हम लोग का सीनो इंडियन वॉर्स हुआ था, उसमें इंडियन सोल्जर्स का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था वो इसमें शो किया गया था, जिससे कि हम लोग का जो भी आर्म्ड फोर्स के लिए जो भी इमेज था ना सिटीजन्स के माइंड में, वो बहुत ही मस्त यहाँ पे हम लोग का इवॉल्व हुआ था। ठीक है, बूस्ट मिला था उसको। उसके बाद अगर सोशल रियलिज्म पे बोला जाए, तो ये हम लोग का नेशनलिज्म के ऊपर मूवी था। ठीक है, नेशनलिज्म,
रिजम, ये लोग आप लोग ना मेंस का जो आंसर राइटिंग करते हो उसमें आप लोग ये सब पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बोला जाए तो वो सोशल रियलिज्म पे किस टाइप का फिल्म था, सोशल रियलिज्म्स, ठीक है। किस टाइप का मूवी था, तो एक था हम लोग का 2 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ दिखाया गया था कि कैसे हम लोग का हार्डशिप, जो फार्मर्स है ना, वो अपना मेहनत करके कैसे अपने ज़मीन के लिए वो लोग लड़ते थे, ठीक है। किससे, ज़मींदारी सिस्टम जो चलता था ना उससे कैसे लड़ते थे वो लोग। और इसमें हम लोग का जो और एक मूवी था, क्या नाम था उसका, पत्थर पत्थर पंचाली, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे, तो सत्यजीत रे, ठीक है, सत्यजीत रे, क्लियर। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ दिखाया गया था कि कैसे रूरल बंगाल में ना हार्डशिप से जो ज़मीन वगैरह ना उसके लिए कैसे वहाँ पे बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ वगैरह था ना वो इसमें दिखाया गया, क्लियर। और एक आ जाइए हम लोग का जो सोशल रियलिज्म में, तो एक था हम लोग का दहेज एंड देवी, ठीक है, एक मूवी था हम लोग का दहेज एंड देवी, ठीक है। इसमें क्या शो किया गया था कि वोमेंस का ना कैसे सबमिसिव फॉर्म में ना उसको पर्सनल हैप्पीनेस या फैमिली का इश्यूज़ वगैरह कैसे प्रेशर क्रिएट किया जाता है दहेज के लिए ना, वो इसमें शो किया गया था। ये सब हम लोग का सोशल रियलिज्म के ऊपर 1, 2, 3 मूवी, ठीक है। अच्छा, अब 60s हो गया, अब आ जाइए हम लोग का टाइम पीरियड में 1970s, ठीक है। ये हम लोग का बोला जाता है कि इस टाइम का जो हम लोग का पीरियड था ना, तो इसमें एंग्री यंग मैन के ऊपर बहुत सारा मूवीज़ वगैरह बना था, या जो भी सोशल अनरेस्ट हुआ था ना, क्योंकि इस टाइम इमरजेंसी पीरियड था, तो इस टाइम जो भी मूवीज़ बन रहा था ना हम लोग का इसमें इमरजेंसी के ऊपर, या ऐसे लिख लीजिए एंग्री यंग मैन, ठीक है, एंड सोशल सोशल अनरेस्ट, इसके ऊपर मूवीज़ बन रहा था, क्लियर हो गया। अब इसमें अगर बोला जाए तो हम लोग का क्या क्या मूवीज़ वगैरह था, तो एक सोशल इनजस्टिस के लिए हम लोग का बना था, सोशल इनजस्टिस के लिए एक मूवी का नाम था कैलकटा 71, ठीक है। इसमें और इसके डायरेक्टर कौन थे, मृणाल सेन। इसमें दिखाया गया था कि कैसे जो नक्सल्स है ना वो बंगाल्स में कैसे घुस के वहाँ पे नक्सलाइट जो है ना बंगाल को नक्सलाइट एरिया बना दिया गया था, ठीक है, 71 के टाइम में। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का जो कि पैरेलल सिनेमा और सोशल सटायर्स हो गया ना, उसमें हम लोग का जैसे मूवीज़ हो गया, मंथन हो गया, ठीक है, स्पर्श हो गया, ये सब में दिखाया जाता था कि कैसे हम लोग का स्ट्रगल्स, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है ना वो लोग कैसे स्ट्रगल करके और रूरल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता था, और हम लोग का जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है ना वो सब कैसे प्रॉब्लम्स में होता था, वो सब इसमें दिखाया गया था, ठीक है। तो इसका एक बार आप लोग नाम लिख लीजिए, क्या नाम था इसका, मंथन, क्लियर, मंथन। उसके बाद और एक था हम लोग का स्पर्श, ठीक है। ये सब हम लोग का क्या दिखाता था, स्ट्रगल्स स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कम्युनिटीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का 1970s हो गया, फिर आता है हम लोग का 1990s का पीरियड, ठीक है। इसमें बहुत सारा जो कॉमर्शियल सिनेमाज वगैरह या कल्चरल शिफ्ट के ऊपर इसमें कॉमर्शियल सिनेमाज फॉर्म होना शुरू हुआ था, कॉमर्शियल सिनेमा, ठीक है, एंड कल्चरल शिफ्ट्स, क्लियर। अच्छा, अब इसमें जैसे कि हम लोग का मूवीज़ लाइक मिर्च मसाला हो गया, ठीक है, ये सब इस टाइम में बना था, जो कि हम लोग का मटीरियलिज्म के ऊपर मूवीज़ इसमें इस टाइम बनता था, क्लियर। और अगर बोला है तो पैट्रियार्की और रिफॉर्म्स के लिए हम लोग का अस्तित्व नाम का एक मूवी था, जिसमें हम लोग का जो मेल चौविनिज्म है ना वो उसमें शो किया था, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह जो होता है ना, स्पाउस को अब्यूज़ करना हो गया, फिर वुमेन का जो क्वेस्ट है उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, मैरिज के बाहर में वुमेन्स कैसे अपना इंडिपेंडेंस ढूंढती है, वो सब इसमें दिखाया गया था, ठीक है। कौन सा मूवी में, अस्तिवा। ये सब मूवीज़ का नाम एक बार लिख लीजिए, मिर्च मसाला, ठीक है। इसमें क्या शो करता था, तो कैसे हम लोग का चेंजिंग, ऐसे लिखिए चेंजिंग, आपका यहाँ पे आ जाएगा जेंडर रोल्स, जेंडर
रोल्स। क्लियर। और आज ये हम लोग का एक था हम लोग का अस्तित्व। अस्तित्व इसमें शो किया गया है कि कैसे वुमेन्स जो है ना एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरिंग अ वुमेन्स क्वेस्ट, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। कब? आउटसाइड माने इंडिपेंडेंस आउटसाइड मैरिज, मतलब कि वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह इसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आज ही हम लोग का जैसे कि आ गया एक ठो रिलेशनशिप और इंडिविजुअलिटी के ऊपर ना हम लोग का एक प्ले ऑफ गॉड करके था, ठीक है, एक मलयाली मूवी था प्ले ऑफ गॉड। इसमें दिखाया गया था कि हम लोग का जो शेक्सपियर का जो ऑथेलो वो है ना नोवेल है, उसके ऊपर ये फॉर्म बुक बना मूवी बना था, ठीक है। कौन सा हो गया? द प्ले ऑफ गॉड, ठीक है। किसके ऊपर? बेस्ड ऑन शेक्सपियर ऑथेलो। क्लियर। अच्छा, और एक मूवी था हम लोग का अंतरिन करके, ठीक है, अंतरिन। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो मृणाल सेन, मृणाल सेन। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग का 1990s का ख़त्म हुआ। देन कम्स हम लोग का अर्ली 2000, ठीक है। अब इस टाइम में किस टाइप का मूवीज़ बनता था? तो जो भी हम लोग का सोशल क्रिटिक होता था या रियलिज्म होता था ना उसके ऊपर बनता था। तो आ जाइए रियलिज्म, ठीक है, एंड सोशल क्रिटिक, सोशल क्रिटिक। क्लियर हो गया। अब जैसे कि हो गया ब्लैक फ्राइडे हो गया, रियलिज्म के ऊपर कौन कौन सा मूवी बना था? तो ब्लैक फ्राइडे, ठीक है। देन कम्स अपना चांदनी बार, चांदनी बार। क्लियर। ये सब जो मूवीज़ बना था ना इसमें रियलिटी शो करता था कि हम लोग का मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो है ना वो कैसा था, ठीक है। ये सोशल क्रिटिक के ऊपर ये सब मूवीज़ था। तो और आ जाइए इसमें ये किसके ऊपर बनता था? रियलिज्म, रियलिज्म के ऊपर, सोशल क्रिटिक नहीं रियलिज्म, ठीक है। और इसमें क्या शो करता था? मुंबई अंडरवर्ल्ड का स्टोरीज इसमें प्ले होता था। क्लियर हो गया। उसके बाद आज ये हम लोग का सोशल इश्यूज से रिलेटेड ना कौन कौन सा मूवी बना था? तो जैसे पिंक हो गया, ठीक है। और एक मलयाली मूवी था जया 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 है करके। क्लियर। तो वो सब हम लोग का सोशल इश्यूज शो करता था। देन आज ये हम लोग का एक LGBTQ के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट हम लोग का बन जाएगा, जो कत्थल है, ठीक है। और हो गया हम लोग का एक सामो द इक्वल्स। क्लियर। इसमें हम लोग का ना ये किसके ऊपर बनता था? तो LGBTQ इश्यूज़ के ऊपर बनता था, ठीक है। जो हम लोग का जो स्टिग्मा चल रहा था ना उस टाइम, सोशल एक्सेप्टेंस को प्रमोट कराने के लिए फिर जो स्टिग्मा चल रहा था उसको चैलेंज वगैरह किया जाता था ये सब मूवीज़ के थ्रू। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग का आ जाइए पोस्ट 2020, ठीक है। तो इस टाइम में आ गया अब हम लोग का सिनेमा एक्चुअल में, ठीक है, एंड रीजनल सिनेमा, रीजनल सिनेमास, ठीक है। रीजनल सिनेमास बोले तो अब यहाँ पे हम लोग का OTT प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग का रीजनल सिनेमाज हो गया जो ट्रेडिशनली स्ट्रगल करता था, जो मल्टीप्लेक्सेस में उन लोग को जगह नहीं मिलता था, तो उन लोग के लिए क्या कराया गया? OTT प्लेटफॉर्म्स लाया गया था, ठीक है। और OTT कंटेंट फोकस किस पे रहता था? तो जो भी हम लोग का लो बजट रीजनल फिल्म्स रहता था ना वो सब हम लोग का OTTs पे रिलीज़ होता था। क्लियर। जैसे कि हम लोग का ग्रेट इंडियन किचन हो गया, जो हम लोग का मलयालम मूवी है एक, फिर हम लोग का एक कोर्ट था, सैरत था, ये सब मराठी मूवीज़ था जो कि हम लोग का बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड ये फैला था, ठीक है, फेमस हुआ था ये सब मूवीज़। अच्छा, अब आ जाइए इसमें हम लोग का मूवीज़ का ना क्या रोल रहता है टू शेप सोसाइटी, ठीक है। तो रोल ऑफ सिनेमा इन शेपिंग दी सोसाइटी, ठीक है। क्या रोल रहता है? तो इसको हम लोग पॉइंट्स में देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा, सबसे पहला तो इंडियन कल्चर को रिकॉग्निशन मिलता है, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर रिकॉग्निशन। क्लियर हुआ। उसके बाद आ जाइए हम लोग का
जैसे कि देखिए एक था हम लोग का एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है, आरआरआर, जो कि हम लोग का ऑस्कर मिला है, ठीक है, ट्रिपल आर मूवी अभी रिसेंट में जो निकला था ना, उसको ऑस्कर भी मिला है। क्लियर हो गया, तो इंडियन कल्चर को रिकॉग्निशन मिलता है ग्लोबली। देन आ जाइए हम लोग का कल्चरल डाइवर्सिटी शो कर, कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसको हम लोग का रिफ्लेक्शन मिलता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हम लोग का डेर इश्किया हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग का लखनऊ का कैसा नवाबी कल्चर है ना, वो उसमें डेर इश्किया में शो किया गया। फिर जो पीकू, ठीक है, इसमें शो किया गया था कि हम लोग का बंगाली कल्चर कैसा है। खूबसूरत जो मूवी है उसमें राजस्थान का फोर्ट्स वगैरह के या उसका जो कल्चर रहता है ना, वो सब इसमें शो किया गया था। क्लियर हो गया। अच्छा, कल्चरल में एक बार आप लोग ऐसे लिख ही लीजिए, पीकू, इसमें लिखिए बंगाली कल्चर, ठीक है, कल्चर। फिर एक था हम लोग का खूबसूरत, खूबसूरत, इसमें राजस्थान का कल्चर शो किया गया, ठीक है, राजस्थान। फिर एक था हम लोग का डेर इश्किया, डेर इश्किया, इसमें हम लोग का लखनऊ का कल्चर शो किया गया, ठीक है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है थ्रू सिनेमाज। देन आ जाइए हम लोग का फैमिली इश्यूज भी इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ फैमिली इश्यूज, रिफ्लेक्शन ऑफ फैमिली इश्यूज, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन कौन सा मूवीज़ बना है वो देख लीजिए। तो एक खानदान नाम का मूवी था, खानदान, जो कि 1965 में निकला था, क्लियर, रिलीज़ हुआ था। फिर आ जाइए हम लोग का जैसे कि हम लोग का लेजिटिमेसी हो गया ना, ये सब के ऊपर भी हम लोग का बहुत सारा मूवीज़ बना है। तो हम लोग का एक कल हो ना हो, कल हो ना हो, क्लियर, ये सब मूवीज़ वगैरह बनाया गया। फिर एक था हम लोग का कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, ठीक है, ना कहना हो गया। और हम लोग का गुड बाय, ठीक है, गुड बाय में क्या शो किया गया था, जो इमोशनल जर्नी है एक फादर का ना और उसके चिल्ड्रन का आफ्टर द लॉस ऑफ देयर मदर्स, ठीक है। अगर आप लोग ये देखे होंगे मूवी गुड बाय, बहुत ही अच्छा मूवी है, आप लोग एक बार देखना। तो इसमें जो भी एक फैमिली इश्यूज जो रहता है ना, वो इसमें शो कराया, मैंने ये सब मूवीज़ के थ्रू शो कराया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सा मूवीज़ है, तो एक आई, एक बंगाली मूवी था, दुर्गा सोहाय, क्लियर, ये एक बंगाली मूवी है, जिसमें जिसमें दिखाया गया ना कि वुमेन का एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है और कैसे उसको एम्पावरमेंट मिलता है वुमेन को, ठीक है। तो इसमें अब जैसे नाम है ना दुर्गा सहाय, तो इसमें लॉर्डेस जो हम लोग की दुर्गा माँ है ना, उस उनका रिफ्लेक्शन शो कराया गया है इसमें, क्लियर। देन आ जाइए हम लोग का एडुकेशन, हाँ, अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस ऑन एडुकेशन, ऑन एडुकेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या था, तो मूवीज़ आप लोग जैसे ये तारे ज़मीं पर हो गया, फिर हम लोग का ये देखिए थ्री इडियट्स हो गया, और एक नील बट्टे सन्नाटा, बहुत ही अच्छा मूवी है, नील बट्टे सन्नाटा, क्लियर। तो ये सब जो है ना हम लोग का कैसे एक मदर का इसमें क्या दिखाया गया कि एक मदर का जर्नी कैसे हम लोग का आफ्टर मैरिज ना रुक जाता है एडुकेशन, फिर आफ्टर मैरिज जब ये अगर मूवी देखे होंगे आप लोग, तो उसमें शो किया है कि कैसे अपनी बेटी के साथ जो उसकी मदर है ना, वो सेम क्लास में जाके फिर अपना फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करती है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का रेजिंग अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो जैसे हम लोग का हो गया पा, पा मूवी आप लोग देखे होंगे, जो उसमें अमिताभ बच्चन उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। तो उसमें जो उनको प्रॉब्लम होता है ना, उसके लिए अवेयरनेस कैसे मैंने क्रिएट किया जाएगा, वो इसमें शो किया गया है। देन एक मूवी था हम लोग का तारे ज़मीं पर, वेरी फेमस मूवी, तारे ज़मीन पर, ठीक है, ये सब हो गया। फिर हम लोग का आ जाइए हाँ, ये सब हम लोग का मेन रोल रहता है सिनेमा का सोसाइटीज़ को शेप करने में, क्लियर। अच्छा, अब अगर इसमें देखा जाए तो ये तो हम लोग का पॉजिटिव साइड हो गया सिनेमा का। अब अगर बोला है तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, सिनेमा से ना नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, नेगेटिव
इम्पैक्ट, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन इंडियन सोसाइटी, ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप, क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप, क्लियर, एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, क्लियर हो गया। अब जैसे वुमेंस को जो है ना यहाँ पे सब आइटम सॉन्ग्स वगैरह जो बोला जाता है ना, तो उसमें वुमेंस को जो है एज एन ऑब्जेक्ट शो किया जा रहा है, ठीक है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया जाता है बहुत सारे मूवीज़ में, जैसे हम तुम्हारे हैं सनम, पुष्पा, ये सब हो गया ना, ये सब मूवीज़ में बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जैसे कि देखिए हम लोग का जो मूवीज़ जैसे कबीर सिंह हो गया, एनिमल हो गया, इसमें क्या करता है हम लोग का जो अग्रेसिव और अनहेल्दी मेल बिहेवियर है ना वो शो करता है, तो इसमें हम लोग का जेंडर स्टीरियोटाइप और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी शो होता है, ठीक है। अच्छा, देन आ जाइए हम लोग का सेकेंड पॉइंट में, क्या हम लोग का अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को प्रमोट करता है, अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स, बॉडी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, प्रमोशन। अब इसमें क्या हो गया, जैसे बहुत सारे कोई भी मूवीज़ में देखिएगा हम लोग का ना, मैक्सिमम मूवीज़ में क्या होता है हम लोग का फेयर स्किन को सुपीरियर दिखाया जाता है, क्लियर। और जो हम लोग का कास्टिंग वगैरह में भी ना हम लोग का फेयर स्किन एक्टर्स को ही एज अ लीड रोल में दिया जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम ऑफ द मूवीज़ में यही देखने को मिलता है, क्लियर। और जैसे कि बॉडी शेमिंग वगैरह किया जाता है, जब अगर बहुत ओवरवेट हो जाए या बहुत पतला हो जाए ना, तो उसको हम लोग को रेडिक्यूल्ड वे में शो किया जाता है, क्लियर हुआ। देन हम लोग का आ जाता है कल्चरल प्रेफरेंस में शिफ्ट, ऐसे लिखिए, शिफ्ट इन कल्चरल प्रेफरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया हम लोग का, तो जो भी हम लोग का जैसे ग्रोइंग वेस्टर्न डांस हो गया ना, जैसे हिप हॉप हो गया, जैज़ हो गया, ये सब का भी ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, हम लोग का कल्चरल शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो डांस फॉर्म्स है ना, तो जैसे हम लोग का भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ये सब को नहीं शो नहीं करके हम लोग क्या जैज़, हिप हॉप, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक डांस वगैरह क्या क्या वो सब का प्रमोशन होता है, ठीक है। तो जिससे हम लोग का जो कल्चरल प्रेफरेंस है ना उसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है हम लोग का आ जाइए हम लोग का, हाँ, और आ जाएगा हम लोग का जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है, क्या हो जाएगा, वल्नरेबल वल्नरेबल कम्युनिटीज़, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को क्या कर रहा है, पुअर रिप्रेजेंटेशन में शो कर रहा है, पुअर रिप्रेजेंटेशन, क्लियर हो गया। जैसे कि हम लोग का ये LGBT हो गया, ठीक है, इसको हम लोग का मैक्सिमम ऑफ द इंडियन सिनेमाज में ना इसको एज अ वल्नरेबल कम्युनिटी दिखाया जाता है, और जो किसी कोई पर्सन अगर डिसेबिलिटी के साथ है उसको भी हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव वे में शो किया जाता है उसको, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग का देखिए जो दोस्ताना मूवी है, उसमें जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर उसमें पूरा मूवी है, ठीक है, दोस्ताना मूवी, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारा मैंने मॉक्स उसमें दिखाया गया, मैंने चिढ़ाया जा रहा है उस टाइप ऑफ माइंडसेट को, ठीक है। और फिर जो गोलमाल हो गया, ठीक है, उसमें जो हम लोग का जो क्या नाम है उसका, जो उदय चोपड़ा ना कौन है ना, तो वो जो हकलाता है, ठीक है, जो स्टैमरिंग करता है, तो उसको जो है एज अ मॉक शो दिखाया जा रहा है उसमें, क्लियर हो गया। और फिर जो उसमें एक तो अंधी दादा दादी रहते हैं ना, तो ये सब में हम लोग का बेसिकली ना मॉक करके वो सब चीज़ को दिखाया जाता है, क्लियर हो गया। तो ये सब हम लोग का आ गया, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सिनेमा का, क्लियर। अच्छा, अब अगर हम लोग का इसमें आ जाए रेगुलेशंस देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या रेगुलेशंस सिनेमा के लिए है, रेगुलेशंस ऑफ कंटेंट इन सिनेमा, ठीक है, क्या क्या रेगुलेशंस है। तो सबसे पहला तो हम लोग का BNS में, BNS क्या, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें क्या हम लोग का, तो कोई भी हम लोग का ऑप्शंस एक्ट है ना, उसमें क्रिमिनलाइज किया गया उसको, और उसमें पेनल्टी भी दिया गया है फाइन्स के साथ और इम्प्रिजनमेंट के साथ, क्लियर हो गया। देन आ जाइए हम लोग का केबल टेलीविज़न, केबल टेलीविज़न शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क
रेगुलेशन एक्ट। कब का है ये? 1995। ये अब इसमें क्या किया गया है, जो भी हम लोग का प्रोग्राम्स जो टेलीकास्ट होता है ना, वो नॉर्मल सा एकदम सोसाइटल डिसेंसी होता है ना, जो स्टैंडर्ड होता है वो मीट करेगा तभी वो जाके हम लोग का टेलीकास्ट होगा। अगर नहीं हुआ वैसा तो फिर पेनल्टीज और पेनल्टी वगैरह इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, आ जाइए फिर हम लोग का सिनेमेटोग्राफ एक्ट। ठीक है, 1952। अब इसमें क्या हम लोग का कोई भी अगर मूवीज़ वगैरह वगैरह रिलीज़ होता है तो उससे पहले आप लोग देखते होंगे एक तो सर्टिफिकेट आता है। क्लियर? तो उसमें ना हम लोग का मैंडेट किया गया कि कोई भी मूवी अगर रिलीज़ हो रहा है, कोई भी फिल्म रिलीज़ हो रहा है तो उसको सर्टिफिकेट देना जरूरी है। और वो सर्टिफिकेट कौन देता है? तो CBFC देता है। CBFC क्या हो गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। ठीक है, CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी हम लोग का एक लॉ बना हुआ है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो ये हम लोग का ASCI, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ASCI। ये हम लोग का एक रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है? रेगुलेटरी, सेल्फ रेगुलेटरी, इसको लिख लीजिए ऐसे, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। क्लियर? अच्छा, और इसका एम क्या है? तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना, उसको रेगुलेट कराना और इंश्योर करना कि वो पब्लिक डिसेंसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा है। क्लियर हो गया? ये 4 हो गया। और एक कर लीजिए, फिफ्थ एक और है हम लोग का, इनडिसेंट, इनडिसेंट CI है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है, अब इस लॉ में क्या बोला गया है, तो कोई भी वुमेन का ना, उसमें वुमेन का इनडिसेंट पोर्ट्रेयल नहीं कराया जाएगा। कोई भी पब्लिकेशन हो जाए, एडवर्टीजमेंट हो या मीडिया हो ना, उसमें हम लोग का कोई भी वुमेन का जो है ना इनडिसेंट पोर्ट्रेयल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का रेगुलेशंस हो गया जो कि सिनेमा से रिलेटेड हम लोग का है। अब आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट में क्या है, देखिए सोशल मीडिया एंड एडोलिसेंट। ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली रिलीज्ड वेब सीरीज नेम्ड एडोलिसेंस had sparked debates worldwide on online radicalization and digital safety of adolescents, the issue faced by children due to unregulated exposure of internet and related social influences। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम लोग का न्यूज़ में था अभी जो एक वेब सीरीज निकला है एडोलेसेंस नाम से, इसमें दिखाया गया कि कैसे जो चिल्ड्रन है ना, वो ड्यू टू अनरेगुलेटेड एक्सपोजर टू इंटरनेट ना, वो लोग बहुत सारा एडोलेसेंट इश्यूज फेस करते हैं। तब आ जाइए हम लोग का न्यूज़ में और क्या था, तो ये ना US में रिलीज़ हुआ है, तो इस UK में। ठीक है, तो इसमें UK प्लान कर रहा है, ये इसी न्यूज़ के बारे में अभी हम बता रहे हैं कि और इसमें क्या क्या बोला गया। तो UK इज़ प्लानिंग टू स्ट्रीम द सीरीज इन स्कूल्स। ठीक है, और इसमें डिस्कशंस वगैरह गाइड टीचर्स से ना बोला जाएगा कि उन लोग गाइड करें और डिस्कशंस वगैरह करा के पेरेंट्स के साथ जो है इसमें एडोलेसेंट का क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है ना ड्यू टू अनरेगुलेटेड एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट, इस पर डिस्कशन करें। क्लियर? और हम लोग का ये 2024 में क्या हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया बैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जितना भी सोशल मीडिया था ना जो कि 16 ईयर्स से कम एज के चिल्ड्रंस यूज़ कर रहे थे, वो सबको बैंड कर दिया गया था। ठीक ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया बैंड सोशल मीडिया यूज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स। ठीक है, 16 ईयर्स। अच्छा, और इसमें क्या रीज़न साइट किया था ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया बोला था कि ये सेफ्टी इश्यूज़ है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना वो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, तो उसको फिर हम लोग का 16 ईयर्स से कम कोई के जो भी चिल्ड्रन है ना वो यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का
सोशल मीडिया का ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट डिस्कस करने के लिए। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कौन सा पीरियड होता है, जो टीनेजर्स बोला जाता है ना उसको एडोलेसेंट पीरियड बोला जाता है, ठीक है, एडोलेसेंट। तो सबसे पहला तो हम लोग का नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हम लोग का, जो भी जो कंटेंट है जो कि अनरेगुलेटेड है, वो ना चाहते हुए भी है ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस, अगर एडोलेसेंस, क्योंकि अब इंटरनेट यूज़ करना है, अब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना चाहते हुए भी जो कि बैंड कंटेंट है ना, वो अगर एडोलेसेंट कोई भी चिल्ड्रन के सामने आ गया ना, तो उससे क्या होगा, उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा उनके पर्सनैलिटी पे, ठीक है, डेवलपमेंट पे या बिहेवियर पे, ये सब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का, आ जाइए, सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, सोशल मीडिया एडिक्शन, ठीक है। अब ये तो सबको पता होगा, ये बहुत सारे जो इंडिया में ये इसका मेन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या होता है ना, जो भी हम लोग का प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ, जैसे कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है ना, उसको अगर प्रोलॉन्ग यूज़ में यूज़ किया जाए ना, तो इससे रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूटने लगता है, ठीक है, और पेरेंट्स वगैरह से उतना ज़्यादा वो लोग घुल मिल नहीं पाते हैं, और सोशल आइसोलेशन और एलियनेशन परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है, कोई भी हो। ये अभी जो है ना, टीनेजर्स छोड़ के जो यंग एज के या यंग एज के जो पीपल है ना, उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, उनको अब मैंने आइसोलेशन पसंद है, बस उनको एक फ़ोन दे दो, इंटरनेट कनेक्शन रहे, बस वो लोग पूरा दिन अकेले बिता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का मेंटल हेल्थ इश्यूज़, क्या है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हम लोग का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये इसका राइज देखने को मिल रहा है हम लोग का। फिर बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी, ये सब जो है देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम्स वगैरह पे जो रील्स वगैरह चलता है ना, उस रील्स में क्या रहता है, वो रियल वर्ल्ड रहता है वो, ठीक है, रियल वर्ल्ड उसमें शो करता है कि कैसे बॉडी बनाना चाहिए, मैंने थोड़ा सा मैस्कुलिन फिगर होना चाहिए, वो तो वो सब देख के क्या करता है ना, आदमी लोग के अंदर में, जो भी यंग एज के जो बॉयज़ रहते हैं ना, उनके अंदर ये जिम वगैरह करने का शौक चढ़ता है, ठीक है। ऐसे जिम कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट जो एक होता नहीं कि एक अपना फिगर बनाने के लिए जो क्या स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, तो वो सबसे फिर हम लोग का एंग्जाइटी, डिप्रेशन उनको फेस करना पड़ता है। क्लियर हो गया। और फिर ये बहुत ही ये है एक फोमो नाम का, ठीक है, फोमो क्या होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी बहुत जनों में ना ये टेंडेंसी देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का आ जाइए, लैक ऑफ एम्पथी। अब एम्पथी क्या होता है ना, जैसे किसी के लिए सहानुभूति दिखाना, ठीक है, ये अभी बहुत ही जनों में मैंने कम हो गया, सब मैक्सिमम ऑफ द पीपल में देखा जाता है कि एम्पथी का भी कमी हो रहा है। और क्या करते हैं ना, इसमें पीपल लोग साइबर बुलिंग करते हैं, साइबर बुलिंग। अभी साइबर बुलिंग क्या हो गया, आप किसी भी एक कोई अगर पोस्ट रहता है ना, उसका आप कमेंट सेक्शन खोल के देखना, उसमें कैसे एक दूसरे को आदमी लोग जो है ना गाली गलौज करके, मैंने उल्टा सीधा बोल के वो लोग साइबर बुलिंग करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसमें लैक ऑफ एम्पथी हो गया, साइबर बुलिंग, ये सब देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का, और इसमें क्या हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट हो गया, बस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अच्छा इसका वे फॉरवर्ड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग का हार्मफुल इफेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहला तो डिजिटल सिटीजनशिप है ना, उसको प्रोमोट करना पड़ेगा अमंग एडोलेसेंट, ठीक है, प्रमोशन, या सबसे पहले ये लिखिए, प्रोमोट डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब डिजिटल लिटरेसी क्या हो गया, तो जो भी क्रिटिकल डिसीजंस वगैरह है ना, वो चिल्ड्रन खुद ले सके, ठीक है। तो ये चीज़ का हम लोग को नॉलेज या जो एडुकेशन है ना, वो देना पड़ेगा हम लोग को चिल्ड्रंस को, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का पेरेंटल ओवरसाइट, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, पेरेंटल ओवरसाइट। पेरेंट्स को थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे उनका बच्चा क्या क्या साइट्स यूज़ कर रहा है, ठीक है,
क्या वो लोग देख रहा है अपने सोशल मीडिया वगैरह पे, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए रिफॉर्म्स इन स्कूल सिस्टम। आप लोग सोचिएगा इसमें स्कूल से क्या रिलेशन है, स्कूल सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म लाने से ही होगा। तो एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाना पड़ेगा, ठीक है। देन जो बोला था ना, काउंसिल देना, काउंसिलर सपोर्ट देना चाहिए। फिर पार्टनरशिप विद पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके टीचर्स को और पेरेंट्स को साथ में मिलकर, अगर कोई एडोलेसेंट, कोई अगर स्टूडेंट या कोई भी चिल्ड्रन अगर ज़्यादा एडिक्टेड हो गया इस सोशल मीडिया वगैरह से ना, तो पेरेंट्स और टीचर को साथ मिलकर इसमें उनका हेल्प करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग का अकाउंटेबिलिटी, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी फॉर टेक कंपनीज। अब जैसे कि कोविड में जो टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था ना, वो फिर कुछ टाइम के बाद बैंड हो गया था। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, उसके बाद भी तो बहुत सारे जो रील शेयर करने के ना प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। तो इसलिए क्या किया जाएगा, हम लोग को सोशल मीडिया को बैन नहीं करके टेक कंपनीज को जो है ना अकाउंटेबल हेल्ड कराया जाएगा, जिससे कि वो लोग सेफर साइड में, या जो हम लोग का चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस है ना, वैसा बना के फिर अपना उनका जो भी प्लेटफॉर्म है उसको उस हिसाब से वो लोग ऑपरेट करें। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग का वे फॉरवर्ड हो गया। क्लियर? अब आइए हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाते हैं। क्या है देखिए, चेंजिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रिमार्क दैट फैमिली वैल्यूज़ आर एरोडिंग। फैमिली वैल्यूज जो है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये साइड रिमार्क किए हैं। विथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिटिगेटिंग अगेंस्ट ईच अदर ओवर प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो अभी बहुत सारा केसेस देखने को मिल रहा है, जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में हो रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि जो मोरल वैल्यूज़ है, फैमिली वैल्यूज़ है ना, वो इरोड हो रहा है आस्ते आस्ते, ठीक है। एंड मेंटेनेंस पुशिंग द कंट्री टुवर्ड अ वन पर्सन वन फैमिली मॉडल इन कॉन्ट्रास्ट टू दी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। हम लोग का मेन मोटो क्या था, हम लोग का जो संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम मतलब वन अर्थ वन फैमिली, इसका मतलब होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो फैमिली वैल्यूज है ना वो आस्ते आस्ते इरोड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा केसेस जो है ना प्रॉपर्टी के ऊपर देखने को मिला है, जिसमें बाप बेटा झगड़ा करके एक प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें हम लोग का न्यूज़ में देख लेते हैं ये कौन से केस के ऊपर आया था। तो हम लोग का अभी बहुत ही रिसेंट केस है ये हम लोग का, कौन सा है, समतोला देवी, समतोला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये रूल इसमें इशू किया है। क्या बोले हैं कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंडर में, कि कोई भी एल्डरली पेरेंट है, ठीक है, और तो उनको मेंटेनेंस देना अनिवार्य है, ठीक है। परमिट, और कोई भी चिल्ड्रंस है ना जो कि सेट पेरेंट्स है, उनको भी उनका जो भी मेंटेनेंस का जो भी अमाउंट वगैरह रहता है ना वो देना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आइए हम लोग का एक बार ना हम लोग देख रहे थे फैमिलीज़ इन इंडिया, ठीक है। अब जब फैमिली के ऊपर बात हो ही रहा है तो ये हम लोग एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि फैमिली इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया हम लोग का, एक होता है ट्रेडिशनल फैमिली, ठीक है, ट्रेडिशनल फैमिली। देन कम्स अपना न्यू ट्रेंड, अभी जो न्यू ट्रेंड चल रहा है, न्यू ट्रेंड, ठीक है। ट्रेडिशनल फैमिली में क्या होता था, जॉइंट फैमिली रहते थे सब कोई, ठीक है। और अभी में क्या हो रहा है, अभी न्यू ट्रेंड में मैक्सिमम ऑफ द फैमिलीज आप देखिएगा अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद इसमें जो है ना डिसीजन मेकिंग कैसा रहता था इसमें, तो पैट्रियार्कल पैट्री पैट्रियार्कल हायरार्की रहता था। मतलब घर के जो मेल, सबसे एजेड मेल रहते थे ना, वही डिसीजंस वगैरह लेते थे, ठीक है। और कोई भी डिसीजंस होता था सो बड़े लोग मिलके एक साथ कलेक्टिवली लेते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, तो ईगैलिटेरियन अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसमें शेयर डिसीजन होता है, मतलब कि सबका राय मशवरा लेके ना फिर यहाँ पे डिसीजंस पे आया जाता है। और पहले ट्रेडिशनल फैमिली में क्या होता था, पैट्रियार्कल हायरार्की होता था। और क्या बोले थे इसमें, कलेक्टिवली डिसीजन जो है ना कलेक्टिवली बाई एल्डर्स। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का
मैरिज प्रैक्टिस अगर देखा जाए ना तो ट्रेडिशनल फैमिली में मैक्सिमम ऑफ द केसेस में अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज, क्लियर। और जो अभी न्यू ट्रेंड देखा जा रहा है ना, इसमें हम लोग का लव मैरिज हो गया या लिव इन रिलेशनशिप्स, इसका भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। लव मैरिजेस, लव मैरिजेस, ठीक है, और लिव इन रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, हाँ, इसका जो वैल्यूज़ था ना, बहुत ही यूनिटी रहता था फैमिली में, क्लियर। और फैमिली में सब कोई लॉयल रहते थे, किसी से कोई झूठ नहीं बोलने का, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। इसमें आ जाइए लॉयल्टी लिखिए, लॉयल्टी, देन कम्स अपना यूनिटी रहता था, यूनिटी, ठीक है, और एंड इंटरडिपेंडेंस, इंटर डिपेंडेंस, क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है हम लोग का न्यू ट्रेंड में ना, इंडिविजुअलिटी देखने को मिलता है, ठीक है, या इंडिविजुअलिज्म, क्लियर। जिसमें कि बच्चों को अभी प्राइवेसी चाहिए होता है, सेपरेट रूम चाहिए, सेपरेट फ़ोन चाहिए, ठीक है। और इंडिपेंडेंस होता है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। और पर्सनल पर्सनल एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस, ठीक है। तो ये सब हम लोग का कंपैरिजन हो गया बिटवीन ट्रेडिशनल फैमिली एंड न्यू ट्रेंड, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर बोला जाए ना तो ये ऐसा जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ना, इसके बीच में हम लोग का क्या क्या फैक्टर्स है, फैक्टर्स अगर देखा जाए ना, क्या क्या फैक्टर्स है इस शिफ्ट के बीच में, तो इस शिफ्ट के कारण, तो सबसे पहले तो हम लोग का इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्या हो गया, तो हम लोग का अर्बनाइजेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, अर्बनाइजेशन, क्लियर। उसके बाद हम लोग का लेबर मार्केट डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपैंड या एक्सपेंशन ऑफ लेबर मार्केट डिमांड, क्लियर हुआ। अच्छा, और फिर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जा रहा है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। डुअल इनकम हाउस होल्ड चाहिए होता है, बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाना पड़ेगा, ये वो, इसलिए जो है यहाँ पे अभी हम लोग का न्यू ट्रेंड में जो है ना, यहाँ से ट्रेडिशनल फैमिली से न्यू ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का, अगर बोला जाए तो जेंडर रोल, चेंज इन जेंडर रोल। अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ना, या मैक्सिमम ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि वुमेंस को जो एक्सेस अभी बहुत मैंने इम्प्रूव्ड वे में एक्सेस मिल रहा है, फॉर एडुकेशन हो गया या चाहे आपका फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ही हो गया, ये सब में ना वुमेंस को ज़्यादा इसमें अभी प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है ना, अभी हम लोग का ट्रेडिशनल जो चेंज हो रहा है, हम लोग का पैट्रियार्कल जो जो नॉर्म्स था ना, वो अभी चेंज होके, मतलब ये बोलने का अभी इसमें है कि वुमेंस जो है अभी ऑफिस वगैरह का काम देख रही है, ऑफिशियल वर्क, और जो मेन है वो हम लोग का घर वगैरह संभालते हैं। अभी बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, क्लियर। वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो है ना वैल्यूज़ लाइक इसमें इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया जाता है, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का जो फैमिलीज़ है ना वो मैंने स्प्रेड हो जाता है, और स्मॉलर एंड प्राइवेट फैमिलीज़ में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कल्चर में अगर आप देखे होंगे, तो जैसे ही जो कोई भी चिल्ड्रन है ना, वो ट्वेल्थ पास करता है, तो हाई स्कूल में वो लोग अब जो है अपना अलग से अर्न वगैरह करना शुरू कर देता है, अलग से घर वगैरह लेके रहना शुरू कर देता है, तो उसमें इंडिविजुअलिज्म को प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में। उसके बाद आ जाइए हम लोग का ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है ग्लोबलाइजेशन में, तो फिज़िकल कनेक्टिविटी हो गया, या मीडिया, जो ग्लोबल कल्चर्स है ना, उसको मीडिया या फिज़िकल कनेक्टिविटी से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग का जो फैमिली मॉडल्स है या वैल्यूज़ है, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसमें ऑल्टरनेटिवली उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम लोग का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गया, ठीक है, एमएनसी का वर्क कल्चर। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो फ्लेक्सिबल फैमिली यूनिट्स रहता है ना, वो लोग ज़्यादा फेवर इसमें दिया जाता है, ठीक है। एमएनसी कंपनीज़ में बोला जाता है कि अगर आप इंडिविजुअली रह रहे हो, ठीक है,
तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस उसमें दिया जाता है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए हम लोग का रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है हम लोग का, तो कम्युनिकेशंस जो है ना मॉडर्न टूल्स के थ्रू किया जा रहा है। जैसे अगर किसी को अब विश करना ही होता है ना, तो व्हाट्सएप से अभी या स्काइप से, जो भी वीडियो कॉलिंग ऐप्स है ना, वहाँ से कॉल करके अभी विश कर लिया जाता है। क्लियर हो गया। तो अगर फैमिली को अगर मीट भी करना है तो वो लोग वीडियो कॉल पे मीट कर लेते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सब वन टू वन जाके मीट करते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। पहले वन टू वन इंटरेक्शन होता था, अभी फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। क्लियर हो गया। जिसके कारण हम लोग का जो रिलेशनशिप का डेप्थ है ना, वो या इमोशनल बॉन्डिंग्स है, वो सब स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का इम्पैक्ट देख लेते हैं। फैक्टर्स हो गया ना, अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट। ठीक है। इम्पैक्ट्स को जनाब यहाँ पे हम दो में हम डिवाइड कर देना। एक होता है हम लोग का पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, और दूसरा हम लोग का आ जाइए नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है। अब हम लोग का पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना पेरेंट और चाइल्ड का बॉन्ड अभी इसमें बहुत ही माने स्ट्रांग हो जाता है। कैसे? न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या होता है ना, जो कि प्रॉपर अटेंशन दिया जाता है किस पे, चिल्ड्रंस पे। अब अगर एक बात देखिए, जॉइंट फैमिली में अगर रह रहा है तो उसमें पहले से ही 15 मेंबर्स है एक फैमिली में। ठीक है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है। तो उसमें क्या होता है ना, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों है, बच्चे पे मैंने अकेले पूरा एकदम ध्यान देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन यही चीज़ हम लोग का जॉइंट या ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में नहीं देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसको आप लिखिएगा कैसे, स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर इसी में अच्छा नहीं, पहले इसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का ग्रेटर ऑटोनॉमी आ जाता है। ग्रेटर ऑटोनॉमी। अब ये क्या है, तो जो इंडिविजुअली है ना, जैसे कि हम लोग का वुमेन हो गया, वो लोग इंडिपेंडेंट लाइफ वगैरह अकेले लाइफ वो लोग अब जीने में सक्षम रहते हैं। ठीक है, कैपेबल रहते हैं। तो इसमें ग्रेटर ऑटोनॉमी आ जाता है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का फैमिली कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाता है इसमें। रिड्यूस्ड फैमिली कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। अब साल में से कोई जैसे जॉइंट फैमिली है ना, वो लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब साल में वो लोग सिर्फ एक बार मिल रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियस सा बात है कि जो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स होता है ना, वो एकदम ना के बराबर ही होगा। क्लियर हो गया। जैसे कि हम लोग का प्रॉपर्टी वगैरह को लेके ना, अब मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में सब सोचते हैं कि अपना अपना देखे, कोई ऐसा एक दूसरे के ऊपर वैसे कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो इसमें फैमिली कन्फ्लिक्ट्स कम हो जाता है। क्लियर हो गया। देन कम्स अपना एक्टिव पेरेंटिंग। एक्टिव पेरेंटिंग, सेम चीज़ हम लोग का स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड है ना, इसी से रिलेटेड है ये हम लोग का। तो जैसे कि अब फादर है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है कोई भी चिल्ड्रंस का अपब्रिंगिंग में, या उसको कोई भी रोल वगैरह है ना वो सब सिखाने में, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स में इसमें। तो फादर का रोल इसमें ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद आज हम लोग अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो रहा है, सबसे पहला तो हम लोग का हो रहा है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू। ट्रेडिशनल वैल्यूज़। क्लियर हो गया, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। उसके बाद आ जाइए हम लोग का लोनलीनेस। लोनलीनेस। क्लियर हो गया। जैसे कि अब इसमें क्या होता है ना, चिल्ड्रंस को अकेलापन जैसा कभी कभी महसूस होने लगता है जॉइंट फैमिली में, जो कि ये चीज़ नहीं दे होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का प्रेशर आ जाता है। किस लिए? प्रेशर ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का, और इसमें जनरेशन में कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंटर जनरेशन कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि अब इसमें जनरेशन गैप अगर होगा ना, जैसे अब दादाजी और पोता में ना,
ग्रैंडफादर और ग्रैंड चिल्ड्रन में ना बहुत ही ज़्यादा इसमें अभी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखने को मिलता है, क्योंकि और पहले ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में क्या होता है, वो लोग स्टार्टिंग से साथ में रहते हैं, बट इसमें क्या होता है, वैसा बॉन्डिंग नहीं बन पाता है कोई भी दो जनरेशन के बीच में। क्लियर हो गया? तो इसलिए हम लोग का इंटर जनरेशन कन्फ्लिक्ट्स इसमें देखने को मिलता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, अब आज ये अगर इसका हम लोग वे फॉरवर्ड अगर देखना चाहें, इम्पॉर्टेंट है वे फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे पहला तो हम लोग का जो कंसेप्ट ऑफ फैमिली है, कंसेप्ट ऑफ फैमिली को हम लोग को रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर? तो स्टेट पॉलिसीज़ वगैरह हो गया या गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क्स निकाल के ना हम लोग का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जॉइंट या न्यूक्लियर फैमिलीज़ का, उसको हम लोग को एकोमोडेट करना पड़ेगा कि सिंगल पेरेंट फैमिली रहे या एल्डरली लिविंग अलोन, ये सब जो है ना, इस हिसाब से फैमिलीज़ का डेफिनेशन वगैरह हम लोग को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? देन हम लोग का पॉलिसीज़ वगैरह लाना पड़ेगा, पॉलिसी इंटरवेंशन। क्लियर? अब इसमें क्या हो गया, जैसे कि हम लोग का एक पॉलिसी है हम लोग का मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर्स, पॉलिसी नहीं, ये एक्ट है हम लोग का मेंटेनेंस ऑफ एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। इसमें क्या बोला गया कि कोई भी चिल्ड्रेन जो कि लीगली हेल्ड लायबल है, ठीक है, उनको पेरेंट को सपोर्ट करने के लिए उनको फ्री लीगल एड देना पड़ेगा, एल्डर मैंने जो भी उस फैमिली के एल्डर रहेंगे ना उनको। क्लियर हो गया? और ये हम लोग का पूरा राइट रहेगा और चैलेंज मैंने कोर्ट में चैलेंज करने का इसमें पावर रहेगा। क्लियर हो गया? पॉलिसी इंटरवेंशन में। देन हम लोग का आ जाइए एडुकेशन को ठीक करना पड़ेगा, किसमें? एडुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस, एडुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस। क्लियर हो गया? अब इसमें जैसे कि कोई भी वैल्यू एडुकेशन वगैरह होता है ना, उसको इमोशनली इंटेलिजेंस के फॉर्म में स्कूल के करिकुलम में ऐड करना पड़ेगा, और जो फैमिली एम्पथी है वो सबको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पूरे स्कूल के करिकुलम्स में। क्लियर हो गया? उसके बाद आज हम लोग का कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, जैसे कि नेबरहुड बेस्ड जो एल्डर केयर्स है ना, उसको हम लोग को अच्छे से रोबस्टली बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग का जो मेंटल वेलनेस सेंटर्स है वो सबसे हम लोग को जो भी चिल्ड्रंस वगैरह हो गया या जो भी फैमिली में कोई अगर उसका विक्टिम हो रहा है ना, तो उसको हम लोग को अलग हटाना पड़ेगा। और हम लोग का आ जाइए इसमें, बस यही हम लोग का वे फॉरवर्ड में यही 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद आ जाइए हम लोग का नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। हाँ, वुमेन लेड डेवलपमेंट। अभी वुमेन लेड डेवलपमेंट न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली ऑन द 30th एनिवर्सरी ऑफ द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, governments adopted a declaration on the empowerment of women and girls, reaffirms the principle होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंसिपल्स ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या हम लोग का, तो आ जाइए सबसे पहले तो ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इधर में आ जाइए, बीजिंग डिक्लेरेशन, ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, इसको बोला जाता है BPFA। ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला देख लेते हैं तो कब अडॉप्ट हुआ था ये। ठीक है, ये हम लोग का अडॉप्ट हुआ था 1995 में। क्लियर हो गया? और कैसे अडॉप्ट हुआ था, तो एट दी 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो भी ह्यूमन राइट्स हो गया और जो फंडामेंटल फ्रीडम्स होता है ना, जो कि हम लोग का एवरी वुमेन और गर्ल्स को दिया जाता है,
उस पर स्ट्रेस वगैरह और अपहोल्ड किया गया था, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन। उसके बाद आज ये इसका 30th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्लियर हो गया? आज ये हम लोग का 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें हम लोग का जो है ना +30 एजेंडा भी इसमें लाया गया, +30 एक्शन एजेंडा, एक्शन एजेंडा। क्लियर? अच्छा, विथ 6 प्रायोरिटी एक्शंस, विथ 6 प्रायोरिटी एक्शंस। क्लियर हो गया? रिलीज़ किया गया था। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, जैसे कि हम लोग का 6 प्रायोरिटी एक्शंस है ना, इसमें आ जाइए, हम लोग का 6 प्रायोरिटी एक्शंस देख ले रहे हैं। सबसे पहला हो गया हम लोग का ज़ीरो वायलेंस। क्लियर? ज़ीरो वायलेंस चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। देन आ जाइए अपना क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है हम लोग का क्लाइमेट जस्टिस हो गया फुल एंड इक्वल, फुल एंड इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन, DE, डिसीजन, इसको माउस को क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग पावर। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाइए हम लोग का डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन। क्लियर? उसके बाद आ जाइए हम लोग का फ्रीडम एंड पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गया हम लोग का। अब आ जाइए हम लोग का 6 हम लोग का प्रायोरिटी एक्शंस हो गया। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का, जो वुमेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, और वुमेन लेड डेवलपमेंट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो वुमेन डेवलपमेंट, क्लियर, और वुमेन्स लेड डेवलपमेंट। क्लियर? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो प्रोग्राम्स, इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स रहता है, डिज़ाइंड बाई, ऐसे लिखिए, प्रोग्राम्स डिज़ाइंड टू हेल्प वुमेन, हेल्प वुमेन। क्लियर हो गया? अच्छा, और इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, मार्क्स पैराडिग्म शिफ्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, तो इसमें होता है हम लोग का वुमेन्स को जो है ना, ये बेनिफिशियरीज के फॉर्म में इसमें नहीं देखा जाता, ठीक है, बट एज अ लीडर इसमें लीडर के फॉर्म में देखा जाता है, और डिसीजन मेकर्स एंड इन्वेस्टर इनोवेटर्स इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सब के फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है? अच्छा, ये वुमेन्स लेड डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है हम लोग का, आ जाइए इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए ना, एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा इसका, मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है? अच्छा, और इसमें क्या होता है हम लोग का, कॉरपोरेट लीडरशिप, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कॉरपोरेट लीडरशिप वुमेंस के लिए रहता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाइए इसमें, इसमें जो है ना वुमेन्स को, वुमेन आर सीन एज पैसिव रेसिपिएंट। ठीक है, वुमेन्स को पैसिव रेसिपिएंट के फॉर्म में देखा जाता है। उसके बाद इसमें आ जाइए, इसमें जो है ना वुमेन ऑफन हैव, ठीक है, वुमेन ऑफन
ऑफन हैव यूनिक इंसाइट, ठीक है, यूनिक इंसाइट इनटू कम्युनिटी नीड, इनटू कम्युनिटी नीड। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें हम लोग का है टॉप डाउन अप्रोच इसमें यूज़ किया जाता है, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, इसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज़ किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग, टू डिसीजन मेकिंग। क्लियर हो गया? जिसमें कि हम लोग का वुमेंस का जो है ना पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहता है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, वुमेंस का पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहता है। और इसमें हम लोग का वुमेंस लेड डेवलपमेंट में क्या होता है, इसमें हम लोग का बॉटम्स अप, बॉटम्स अप अप्रोच, बॉटम्स अप अप्रोच इसमें देखने को मिलता है, जिससे कि हम लोग का वुमेंस पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, वुमेंस का पार्टिसिपेशन इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। क्लियर? ये अप का साइन है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का अगर बोला जाए ना तो, और इसमें क्या बता दें, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़, तो वुमेन लेड डेवलपमेंट करना हम लोग का सोसाइटी में इम्पोर्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन सोसाइटी, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो सबसे पहला तो जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करता है ये, जेंडर इक्वालिटी, समझ में आ गया जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। तो कोई भी हम लोग का जो जनरेशनल इनइक्वालिटीज़ है ना, ठीक है, जो कि ग्लोबल जेंडर अगर बोला जाए, अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए ना, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2024 का था, उसमें इंडिया का रैंक था 129 था आउट ऑफ 146। सोचिए कितना नीचे है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ के हम लोग का जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, वुमेन लेड डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाइए हम लोग का वुमेंस को जो है ना इसमें एज एन एजेंट देखा जाता है फॉर एम्पावरमेंट, वुमेंस वुमेन एज एजेंट ऑफ एम्पावरमेंट। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाइए हम लोग का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाइए हम लोग का इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे, तो कोई भी हम लोग का जो पोटेंशियल रहता है ना वुमेंस का, उसको चैनलाइज करता है ताकि जो वुमेंस है ना वो एक्टिवली शेप कर सके कोई भी इकोनॉमी को या ड्राइव कर सके, ठीक है, या इकोनॉमी हो गया वो, या सोशल हो गया, या पॉलिटिकल प्रोग्रेस को जो है ना वो गवर्नेंस लेवल पे उसको ले जाके वो आगे बूस्टअप कर सके, ठीक है। देन हम लोग का सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी क्या हो गया, तो इसमें जो वुमेंस को ना इसको एम्पावर किया जाता है ताकि किसमें, तो क्लाइमेट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में, जिससे कि हम लोग का कोई भी कम्युनिटी है ना वो स्ट्रेंथन हो सके, और रेजिलियंस से वो कोई भी हम लोग का जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है ना उसको वो अडेप्ट कर सके। क्लियर हो गया? तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी में हम लोग का ये इंपॉर्टेंस आ जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाइए हम लोग का ऑब्स्टेकल्स अगर देख ले, ये तो इम्पोर्टेंस हो गया। अब अगर हम लोग ऑब्स्टेकल्स देख लें, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स में क्या आ जाता है, तो सबसे पहला तो हम लोग का है ये पैट्रियार्कल सोसाइटल नॉर्म्स, पैट्रियार्कल सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है, जो कि हम लोग का वुमेंस का डिसीजन मेकिंग राइट्स है ना उसको अभी भी बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है ये, बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की लिमिट, ठीक है। और हम लोग का जेंडर इनक्वालिटी को रीइंफोर्स करने के लिए भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर बोला जाए एन एफ एच एस 5
के रिपोर्ट के हिसाब से ना, जो कि 2019 से 21 में पब्लिश हुआ था, इसमें बोला जाता है कि जो स्टेट्स माने 3% जो वुमेन्स है ना, खाली सिर्फ 3% ही वुमेन है जो कि डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। सोचिए, सिर्फ ओनली 3% वुमेन जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग का जो वुमेन्स का शोल्डर है, उसको बहुत ही ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट शेयर्स के हिसाब से उसको तोला गया है, और उनको ना अनपेड केयर होता है, और जो डोमेस्टिक वर्क है बस उसी के लिए समझा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग का जो पैट्रियार्कल सोसाइटल नॉर्म्स है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये ऑब्स्टिकल्स है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का क्या, एडुकेशन। जो एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, अभी भी कितना है, ऐसे लिख लीजिए, एवरेज फीमेल लिटरेसी रेट थ्रू आउट ग्लोबली, ऐसे लिखें ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली अगर अभी भी देखा है तो सिर्फ 79.9% ही है। ठीक है, लिटरेसी रेट। ठीक है, और इसमें इंडिया अभी बहुत ही पीछे है। इंडिया का कितना है, तो अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का इसमें हम लोग का 62.3 है, 62.3। ठीक है, जो ग्लोबली जो परसेंटेज है ना, उससे भी हम लोग का इंडिया अभी बहुत पीछे, 62.3% ही है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ही ज़्यादा, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अभी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो वुमेंस को जो है ना हैरेसमेंट वगैरह फेस करना पड़ता है, और अनइक्वल पेमेंट भी मिलता है उनको। ठीक है, और बहुत ही कम करियर ग्रोथ जो है ना लिमिटेड हो जाता है ड्यू टू ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ठीक है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट के कारण ये हो जाता है। अब अगर देखा जाए ना, तो वुमेंस जो है 20% कम अर्न करती है। ठीक है, जैसे सपोज अगर कोई एक जॉब प्रोफाइल के लिए अगर किसी लड़का को ना, मेन को अगर 100 रुपीज़ दिया जा रहा है, सेम जो जॉब प्रोफाइल के लिए वुमेन को 80 रुपीज़ दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ अभी भी बहुत जगह फेस होता है इंडिया में। उसके बाद आ जाइए हम लोग का अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज एंड मदरहुड पेनल्टी, मदरहुड पेनल्टी। बहुत सारी लड़कियों क्या होता है, जैसे ही 18 क्रॉस होता है ना, 18 ईयर्स जैसे ही होगा, उनका शादी करा दिया जाता है। अब इससे क्या हो रहा है, उनका जो आगे का जो भी विजन्स होगा या जो भी उनका एम होगा ना, वो सही से फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है उनका। क्लियर हो गया। और फिर आ जाइए हम लोग का अब वुमेन्स सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी, इसमें क्या हो जाता है, तो इंक्रीज वायलेंस राइट्स। ठीक है, वायलेंस या रिस्ट्रिक्ट्स, इंक्रीज्ड वायलेंस, ऐसे लिखिए आप इसको, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वायलेंस से क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन्स मोबिलिटी, वुमेन्स मोबिलिटी एंड फ्रीडम, मोबिलिटी एंड फ्रीडम। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हाँ, और एक चीज़ ना, इसमें अगर रिपोर्ट के हिसाब से अगर बोला तो NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से ना 4.5 लाख क्राइम्स कमिट हुआ। ये कब का रिपोर्ट है, ये इन 2022, यहाँ लिख दें 4.5 लाख क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुआ है, ये अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, कौन से साल के हिसाब से, तो 2022। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या है, टू बूस्ट अप दी वुमेन एम्पावरमेंट को। ठीक है, या वुमेन लेड डेवलपमेंट के हेल्प से ना वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे बूस्ट अप किया जाएगा, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं उसके लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इसमें जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं ना, उसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, आपको आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला तो है जेंडर बजटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है,
तो सबसे पहला तो इसमें जो है जेंडर बजट है ना, वो एलोकेट किया गया टोटल यूनियन बजट में कितना, और वो इंक्रीज़ करके 8.86% में इंक्रीज़ किया गया इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और 24-25 में बोला जाएगा ना, तो कितना था हम लोग का बजट में, जेंडर बजट में, तो 6.8% था। ठीक है, तो इसको इंक्रीज फ्रॉम, ऐसे लिख लीजिएगा, 6.8% टू 8.86%। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो जैसे कि हम लोग का नारी शक्ति अधिनियम है ना, जो कि पास हुआ था, और उसमें क्या बोला गया था कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेंस को इन लोकसभा हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या दिल्ली असेंबली हो ना, उसमें 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, नारी शक्ति अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति अधिनियम, इसमें क्या था, तो 33% रिजर्वेशन टू वुमेन, किसमें, इन लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, यह हम लोग का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गया और एंड दिल्ली असेंबली। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का, और हो जाएगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसमें क्या हो जाए, तो जैसे स्कीम्स, बहुत सा गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, जैसे कि हम लोग का हो गया मुद्रा योजना। क्लियर, मुद्रा योजना हो गया। ठीक है, देन हम लोग का लखपति दीदी, लखपति दीदी। क्लियर, उसके बाद आ जाइए हम लोग का कॉमन सर्विस सेंटर्स। ठीक है, ये सब जो है ना स्कीम से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, किसका, वुमेन का। क्लियर, अब आ जाइए हम लोग का एसेट ओनरशिप। एसेट ओनरशिप, ठीक है। अब ये एसेट ओनरशिप में क्या है, तो 72% ऑफ जो वुमेन है ना, उनको ओनरशिप दिया जाएगा अंडर पीएम आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो 72% वुमेन ओनरशिप अंडर, अंडर किसमें, तो पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण। क्लियर, उसके बाद आ जाइए हम लोग का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, एसेट। अच्छा, और एक आ जाइए हम लोग का इंपॉर्टेंट है, एडुकेशन। ठीक है, एडुकेशन एंड स्टेम प्रमोशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो 43% स्टेम, STEM। अब ये स्टेम है क्या, तो ये होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, 43% स्टेम ग्रेजुएट्स जो है ना, ग्रेजुएट्स, वो इंडिया के, इन इंडिया, ऐसे लिखिए, इन इंडिया आर वेमेन। सोचिए, ठीक है, 43% जो है ऑलमोस्ट 50% है, मैंने 50% के करीब है ये। तो ये जो स्टेम ग्रेजुएट्स है ना इन इंडिया, वो वुमेन है अभी। ठीक है, तो ये हम लोग का 5 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गया, जो कि हम लोग का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, विद द हेल्प ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का बस, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहीं तक। उसके बाद आइए हम लोग का नेक्स्ट, क्या हम लोग का न्यूज़ देखिए, तो न्यू SDG इंडिकेशंस ऑन मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी अडॉप्टेड बाय UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। क्लियर, तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो मेन है इसका, देखिए, इंडिकेटर एड्स टू नियरली 250 इंडिकेटर्स ट्रैक्ड अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs फ्रेमवर्क अडॉप्टेड इन 2017। क्लियर हो गया। अब ये हम लोग का, तो मेन इसका देखिए हम लोग का न्यूज़ में क्यों था, और एक चीज़, तो FAO, इसको मैनेज कौन कर रहा है,
जो हम लोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, इसको मैनेज कर रहा है हम लोग का FAO एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ, ठीक है, ये मैनेज कर रहा है। तो कोई भी जो हम लोग का न्यू इंडिकेटर्स हो गया या हम लोग का एब्सेंस ऑफ एनी SDG, ठीक है, मेजर्स जो है ना उसको हेल्थ डाइट्स के लिए, तो उसको मैनेज हम लोग का FAO एंड यूनिसेफ कर रहा है, ठीक है, मैनेज्ड मैनेज्ड बाई। क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का अब एक बार ना हम लोग MDD जो है ना, ये हम लोग का कहाँ गया, हाँ, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि MDD एक्चुअल में है क्या। मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, तो ये हम लोग का WHO के हिसाब से ना जो MDD है वो अचीव करना है कब, कभी भी हम लोग का डाइट इंक्लूड होगा हम लोग का 5 या उससे ज़्यादा 8 फूड ग्रुप से। अब वो 8 फूड ग्रुप्स क्या होता है, तो सबसे पहला हो गया हम लोग का मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। देन आता है हम लोग का ग्रेन्स, लेग्यूम्स, इसको आप लोग नोट डाउन ही कर लीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग का अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO क्या बोल रहा है कि MDD अचीव होगा, MDD अचीव्ड ओनली, ठीक है, व्हेन 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग 8 ग्रुप्स, ठीक है, जो डाइट में इंक्लूड रहेगा। MDD अचीव्ड ओनली व्हेन 5 और फॉलोइंग 8 ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन डाइट। क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब इसमें हम लोग का क्या हो जा रहा है, तो क्या क्या आता है इसमें, 8 जो फूड ग्रुप्स है ना, तो इसमें आ जाएगा हम लोग का ब्रेस्ट मिल्क सबसे पहला, ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद आता है हम लोग का ग्रेन्स। क्लियर। देन आता है हम लोग का लेग्यूम्स। क्लियर। और फिर आ जाता है हम लोग का डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। देन आता है हम लोग का फ्लैश फूड्स, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का फ्लैश फूड्स हो गया, एग्स। क्लियर। उसके बाद आता है हम लोग का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स देखिए 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। तो इन सब में से अगर 5 या उससे ज़्यादा डाइट में इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो उसको हम लोग का बोला जाएगा MDD, मतलब कि मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी अचीव हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। अब ये MDD का ना हम लोग का, हाँ, MDD इंडिकेटर का हम लोग का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ MDD, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला हम लोग का जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है ना वो इम्प्रूव होगा, तो इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए हम लोग का जो ग्लोबल हेल्थ टारगेट है ना उसको ट्रैक किया जाएगा हम लोग को, ठीक है। ग्लोबल, ऐसे लिखिए, ट्रैकिंग ऑफ ग्लोबल हेल्थ टारगेट, ग्लोबल हेल्थ टारगेट। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए हम लोग का पॉलिसी टूल्स क्या क्या रहेगा, या हम लोग का पॉलिसी टूल्स, तो जो भी हम लोग का पॉलिसी मेकर्स है ना उनको हेल्प करेगा, कोई भी अगर स्ट्रैटेजी डेवलप करना है ना माल न्यूट्रिशन से कॉम्बैट लड़ने के लिए, तो उसमें हम लोग का ये पॉलिसी टूल के फॉर्म में हेल्प करेगा MDD, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग का प्रोग्राम इम्पैक्ट को इवेलुएट करेगा, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम इम्पैक्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब
हाँ, और एक चीज़ इसमें देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग का जो स्टेटस है ना एमडीडीएफ का, उसका क्या स्टेटस है हम लोग का इंडिया में, तो वो हम लोग देख लेते हैं। स्टेटस ऑफ एमडीडी, अच्छा एक मिनट रुकिए तो, ठीक है। स्टेटस ऑफ एमडीडी इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है, फॉर द ईयर कब का, 2019 से 21। तो स्टेटस क्या है, तो सबसे पहला हम लोग का ना इसमें एज इम्पैक्ट, एज इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसमें ना बोला जा रहा है कि 77% ऑफ चिल्ड्रंस, 77% ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, क्या कर रहा है, जो एज ग्रुप है ना बिटवीन 6 to 23 मंथ्स, उनका जो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी है ना वो लैक कर रहा है, ठीक है। तो 77% ऑफ चिल्ड्रंस है, ये लैक्स चिल्ड्रंस, ऐसे लिखे, बिटवीन 6 to 23 लैक्स एमडीडीएफ, ठीक है, एमडीडी। उसके बाद आ जाइए हम लोग का वल्नरेबल सेक्शंस है ना, वल्नरेबल सेक्शंस है। तो इसमें क्या होता है हम लोग का, जो अदर ओबीसी क्लास के जो भी चिल्ड्रंस रहते हैं ना, उनका हाईएस्ट एमडीडीएफ देखा गया जो कि 79% है, और जो स्केड्यूल कास्ट हो गया या स्केड्यूल ट्राइब हो गया ना, उनका 72.7, और स्केड्यूल ट्राइब का 76% देखा गया, ठीक है। तो वल्नरेबल सेक्शंस में ओबीसी चिल्ड्रन का एमडीडीएफ कितना है, तो 79%, क्लियर। उसके बाद आ जाइए हम लोग का स्केड्यूल कास्ट का कितना है, तो 77.2%, एंड स्केड्यूल ट्राइब्स का क्या है हम लोग का, तो 76%, क्लियर हो गया। अच्छा, अब और एक हम लोग का स्टेटस आ जाता है हम लोग का रीजनल डिस्पैरिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज़। अब रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या हो गया, तो कुछ स्टेट्स है जैसे कि हम लोग का यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब में जो है ना 80% ऑफ द चिल्ड्रन है ना वो एमडीडीएफ है, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो एमडीडीएफ है, मतलब कि हम लोग का एफ जो बोल रहे हैं ना, तो फेलियर समझ लीजिएगा, यहाँ पे ना एमडीडीएफ लिख लीजिए, ठीक है। तो एमडीडीएफ मतलब हम लोग का हो गया क्या, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फेलियर में। तो हम लोग का स्टेट्स लाइक यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड एमपी, इनके जो चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस ओवर 80%, 80% फेसेस एमडीडीएफ, क्लियर हो गया। अच्छा, बस इसमें इतना ही है। उसके बाद जब हम लोग का एक बार नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हम लोग का, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 वाज पब्लिश्ड बाय वेलबींग रिसर्च। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो रिलीज़ करता है रिपोर्ट को। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है, तो वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप विद गैलप, द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एंड एन इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का ना ये सिंगल क्वेश्चन बेस्ड रिपोर्ट रैंकिंग किया जाता है इसमें, क्लियर, जो कि ड्राइव होता है कहाँ से, तो कैंट्रिल सेल्फ एंकरिंग स्ट्रीविंग स्केल, यहाँ से हम लोग का डिराइव होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हम लोग का जो टॉप ऑफ द लैडर रिप्रेजेंट्स क्या रहता है कि सबसे पॉसिबल लाइफ है जो कि हम लोग का और जो बॉटम में हो गया वो हम लोग का सबसे वर्स्ट लाइफ रहता है, क्लियर हो गया। तो इसमें आप लोग क्या क्या मेंशन कीजिएगा, आ जाइए। ग्लोबल हैप्पीनेस, ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग is based on single question, derived, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव होता है क्वेश्चन, तो कैंट्रिल लैडर, कैंट्रिल लैडर, ठीक है।
अब इस कैंट्री लैडर के टॉप में जो रहेगा ना, वो हम लोग का बोला जाता है कि बेस्ट पॉसिबल लाइफ होता है, बेस्ट पॉसिबल लाइफ। और जो बॉटम में रहता है उसको बोला जाता है कि वर्स्ट पॉसिबल लाइफ, पॉसिबल लाइफ। क्लियर हो गया। उसके बाद पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स। तो इसका पैरामीटर्स हो जाएगा हम लोग का, तो जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हम लोग का सोशल रिपोर्ट, नहीं रिपोर्ट नहीं, सपोर्ट, सॉरी, सोशल सपोर्ट। उसके बाद आ जाता है हम लोग का हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एट बर्थ। ठीक है। और हम लोग का आता है फ्रीडम, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस। क्लियर हो गया। और हम लोग का है जेनरोसिटी, जेनरोसिटी। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हम लोग का परसेप्शन ऑफ करप्शन, परसेप्शन ऑफ करप्शन। ठीक है। तो ये सब पैरामीटर्स है ना जिसके बेसिस पे हम लोग का ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग को रैंकिंग किया जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग का रैंकिंग देख ले तो टॉप में कौन है, फिनलैंड है। ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय डेनमार्क, ठीक है, एंड आइसलैंड, आइसलैंड। और अगर इंडिया का रैंकिंग देखा जाए, इंडिया का रैंकिंग क्या है, 118th है आउट ऑफ कितना, 147 कंट्रीज। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग का है देखिए स्वावलंबिनी। तो स्वावलंबिनी क्या है, तो न्यूज़ में क्यों था है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विथ नीति आयोग हैव लॉन्च्ड स्वावलंबिनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अब इसका सबसे पहला तो देख लेते हैं हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका एम अगर बोला जाए ना, एम क्या रहेगा, तो फीमेल स्टूडेंट्स को एम्पावर देना, एम्पावर फीमेल स्टूडेंट्स। क्लियर। किसमें, इन हायर एजुकेशन, इन हायर एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। और किसमें, विथ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। क्लियर। रिसोर्सेज। क्लियर। एंड मेंटोरशिप, एंड मेंटोरशिप। क्लियर। अच्छा, अब अगर देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर। ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा हम लोग का सबसे पहला तो एंटरप्रेन्योर, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाएगा। ENT जहाँ रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप, अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है। देन कम्स अपना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। और उसके बाद आ जाता है हम लोग का मेंटोरशिप, मेंटोरशिप। ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का फैकल्टी ट्रेनिंग एंड फैकल्टी ट्रेनिंग। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा इसका? तो हम लोग का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन इसका ये हो गया। और आज ये इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या है या कैसा इम्पैक्ट है इसका? तो इसका एम जो है ना, तो 10% जो हम लोग का पार्टिसिपेशन होगा, जो कि हम लोग का एंटरप्राइज के थ्रू होगा, और ट्रेंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो, जिसमें हम लोग का वुमेन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया को फॉस्टर करे वो। ठीक है, तो 10% फॉस्टरिंग, ऐसे लिखिए, 10% फॉस्टरिंग वुमेन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आज ये हम लोग का नेक्स्ट क्या है? तो पीएम युवा 3.0, ये न्यूज़ में क्यों था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, जो कि पीएम युवा 3.0 है। ठीक है, अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया, और इसका एम अगर बोला जाए ना, तो इसका अगर एम हम लोग देखें, एम क्या है? तो एम इसका हो जाता है हम लोग का टू ट्रेन यंग ऑथर्स, ठीक है, जो कि बिलो, ऐसे लिखिए, ट्रेन यंग ऑथर्स, ठीक है, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, टू प्रमोट, इसका मेन काम हो गया टू प्रमोट, क्या प्रमोट किया जाएगा इससे? तो रीडिंग, ठीक है, देन राइटिंग, ठीक है, एंड बुक कल्चर। क्लियर हो गया? इसका एम है। उसके बाद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, कौन करेगा? तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी, हाँ, नेशनल बुक ट्रस्ट। क्लियर? इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। अच्छा, और इसमें हम लोग का हाँ, ये करेगा बस, और कुछ नहीं। अब आ जाइए, इसका सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहेगा? सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहेगा? ठीक है, तो इसका 50 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, और ये ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के थ्रू जो है ना, 50 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, 50 ऑथर्स टू बी सिलेक्टेड थ्रू ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट। क्लियर हो गया? उसके बाद आज ही हम लोग का सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ना, उसको प्रमोट करने में या उसको स्ट्रेंथन करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसमें हम लोग का कल्चरल और लिटरेसी एक्सचेंज भी होगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे लिखिए आप लोग इसको, स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन एक भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत बाई promoting cultural cultural and literary exchange। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग का पीएम युवा हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो जिम्बाब्वियन फॉर्मर स्विमर क्रिस्टी कोवेंट्री बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो अब हम लोग इंटरनेशनल आईओसी, इसमें तो न्यूज़ में तो बस इतना ही था, अब इसमें से क्या क्या बन सकता है? तो देखिए, आईओसी का हम लोग आईओसी के बारे में देख लेते हैं। तो ये हम लोग का नॉट फॉर प्रॉफिट, क्या है ये? नॉट फॉर प्रॉफिट
इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि हम लोग का कोई भी ओलंपिक मूवमेंट होता है ना उसको ओवरसी करता है, ठीक है। उसके बाद जी हम लोग का इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर इसका हो जाएगा हम लोग का लॉजेन में। कहाँ? लॉजेन। और ये हम लोग का बोला जाता है इसको ना ओलंपिक कैपिटल भी बोला जाता है, द ओलंपिक कैपिटल। इस जगह का नाम ही इसको ऐसे बोला जाता है। और ये है कहाँ लॉजेन, तो स्विट्ज़रलैंड में। क्लियर। उसके बाद आ जाइए इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस इन पेरिस 1894, ठीक है, इसके अंडर में फॉर्म हुआ था ये। और इसका विज़न क्या है, विज़न क्या हो जाएगा इसका, टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट, ठीक है, टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट, थ्रू स्पोर्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका जो फंडिंग है ना, तो फंडिंग कहाँ से मिलता है इसको, आईओसी को, तो फंडिंग मिलता है आज ये हम लोग का प्राइवेटली फंडेड है, ठीक है, इंटायरली इंटायरली प्राइवेटली फंडेड है ये। क्लियर। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो 90% ऑफ इट्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, तो हम लोग का स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट में, एथलीट्स का, ठीक है, सभी लेवल का है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद अगर इसका फंक्शंस देखा जाए, आईओसी का फंक्शंस क्या हो गया, ठीक है, तो सबसे पहला तो फंक्शन है हम लोग का डिसाइड ओलंपिक, डिसाइड्स ओलंपिक स्पोर्ट इंक्लूजन, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, होस्ट सिटी कौन सा रहेगा। क्लियर। उसके बाद आता है हम लोग का जो कोलैबोरेशंस कराता है किसके किसके बीच में, ये लिखिए यहाँ पे, फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन अमंग किसके किसके बीच में, तो ओलंपिक स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जिसमें कि हम लोग का इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन आ जाता है, इंक्लूड्स एथलीट्स, ठीक है, एथलीट्स आ गए। देन हम लोग का एनओसी, एनओसी क्या होता है, नेशनल ओलंपिक कमेटी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं, वो दूसरा होता है, ठीक है, नेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, अभी हम लोग का जो है ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो हम लोग का इंडिया का एनओसी है, ठीक है, इंडियाज़ एनओसी क्या हो जाएगा, इंडियाज़ एनओसी तो हो जाएगा हम लोग का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्लियर हो गया। बस, तो फिलहाल इतना ही है, और हम लोग का इसमें जो भी था ना हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लोग का बनेगा इन्वायरमेंट पे, ठीक है, तो इन्वायरमेंट नहीं, नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग का साइंस एंड टेक पे बनेगा, इन्वायरमेंट वाला अपलोड हो चुका है, आप लोग वो जाके देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका कोई भी अपकमिंग वीडियोस रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।